दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। जी हां, आपको बता दें 20 लाख करोड़ के पैकेज में जनता को क्या दिया जाएगा उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें 17 मई के बाद लॉकडाउन में क्या छूट दी जाएगी ये भी बताएंगे। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें ट्रेन के चलने को लेकर भी बड़ी खबर है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 78,003 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 26,235 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2,549 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर मायावती ने जताया विश्वास, बोली ईमानदारी से लागू करने की जी जान से कोशिश करे सरकार। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि अभूतपूर्व कोरोना लॉकडाउन के कारण देश की चरमराई स्थिति, अव्यवस्था और ध्वस्त अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुधार के लिए केंद्र ने जो भी कदम उठाए हैं उस पर विश्वास करते हुए बीएसपी का यही कहना है कि इसको जमीन पर ईमानदारी से लागू करने की जी जान से कोशिश तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही लाचार और मजलूम करोड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए जो 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है वह यूपी जैसे अति प्रभावित राज्यों को सीधे मिलना चाहिए। यह उन्हें उनके अपने गांव में रहने के लिए वास्तविक सहारा बन सके और गरीबों मजदूरों को आगे पलायन करने हेतु विवश न होना पड़े। 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील को लेकर क्या है जनता के सुझाव, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। जी हां, 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील देने के संबंध में दिल्ली वासियों से मांगे सुझावों पर उपराज्यपाल और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच बैठक आज शाम 4 बजे होनी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 24 घंटे में हमें 5.25 लाख व्हाट्सएप मैसेज, 10,700 ईमेल और 39,000 फोन से सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा मिले सुझावों पर चर्चा करने के लिए आज शाम 4 बजे उपराज्यपाल और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच बैठक होगी, जिसके बाद दिल्ली में किस हद तक ढील दी जानी चाहिए इससे संबंधित प्रस्ताव हम केंद्रीय सरकार को भेजेंगे। रेलवे ने 30 जून तक बुक सभी टिकटें रद्द किए, स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी, रिफंड होगा पूरा पैसा। जी हां, भारतीय रेलवे ने 30 जून के पहले तक बुक सभी टिकट्स रद्द कर दिए हैं। इस तारीख तक बुक सभी टिकटों की राशि रिफंड कर दी गई है। हालांकि सभी विशेष ट्रेनें और श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहले की ही तरह चलती रहेंगी। इन ट्रेनों के टिकट नहीं कैंसिल किए गए हैं। रेलवे ने इससे पहले 17 मई तक ट्रेनों के टिकट कैंसिल किए थे। हालांकि अब रेलवे ने 30 जून तक सभी टिकटों का कैंसिल करने का फैसला लिया है। रेलवे ने आज साफ किया कि इस दौरान 1 मई से शुरू होने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और 12 मई से चल रही विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। वह टिकट जिसे रद्द किया जाना है उन्हें लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किया गया था, जब रेलवे जून में यात्रा के लिए टिकट बुकिंग की अनुमति दे रहा था। हालांकि कहा जा रहा है कि रेलवे 22 मई से मेल एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकता है, लेकिन अब जून तक सभी ट्रेनों के लिए बुक टिकट रद्द कर दिया गया है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसके अलावा रेलवे ने राजधानी स्पेशल ट्रेन भी शुरू की है। साथ ही कहा जा रहा है कि श्रमिक और राजधानी स्पेशल की तरह ही शताब्दी स्पेशल और इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है। हालांकि इस पर रेलवे की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया है। बताते चलिए कि रेलवे ने 1 मई से 642 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के चलते फंसे 8 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। इनमें से सबसे अधिक ट्रेन 301 उत्तर प्रदेश में और उसके बाद बिहार में 169 ट्रेन पहुंची हैं। अगले 7 दिनों में विशेष ट्रेनों में यात्रा के लिए 45 करोड़ से अधिक की टिकटें बुक कराई गई रेलवे। जी हां, रेलवे ने बृहस्पतिवार को बताया कि अगले 7 दिनों में यात्रा के 45 करोड़ रुपए की टिकट बुक कराई गई है। उसने बताया कि बुधवार को विशेष ट्रेनों में 20,149 यात्रियों ने सफर किया और बृहस्पतिवार को चलने वाली 18 विशेष ट्रेनों में यात्रा करने का 25,737 यात्रियों का कार्यक्रम है। इन टिकटों से अभी तक कुल 45 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने दिल्ली तथा देश के प्रमुख शहरों के बीच 12 मई से अपनी विशेष यात्री सेवाएं फिर से शुरू की थी।
मरकज के 166 जमाती बोले मस्जिद से निकलना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने ही रुकने को बोला। जी हां, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के बेटों और रिश्तेदारों सहित कुल 166 जमातियों से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार अधिकतर जमातियों ने अपराध शाखा को दिए अपने बयान में माना कि 20 मार्च के बाद मरकज में रुकने के लिए मौलाना साद ने उनसे कहा था। अधिकतर जमातियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो खुद ही मरकज से निकलना चाहते थे, किंतु मौलाना साद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के अनुसार मौलाना साद जानबूझकर अपना कोरोना टेस्ट सरकारी अस्पताल से नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही सरकारी अस्पताल से कराए हुए कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अपराध शाखा मौलाना साद को पूछताछ के लिए बुला सकती है। यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना संक्रमण फैला। अब तक 3765 संक्रमित, इनमें से 1965 स्वस्थ हुए हैं। जी हां, कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में फैल चुका है। संक्रमण से सिर्फ चंदौली जिला बचा था। गुरुवार को यहां भी पहला पॉजिटिव मामला सामने आया है। इसके साथ राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 3765 हो गई। अब तक 1965 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण की वजह से राज्य में 86 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा से सैकड़ों मजदूर लोग गुजर रहे हैं। ये दोनों राज्यों की रक्षा बॉर्डर को पार कर रहे हैं। इनकी मदद के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं और लोगों को खाना और अन्य जरूरी सामान मुहैया करा रही हैं। और गुजरने वाले ट्रक में लंच पैकेट, पानी की बोतलें और मास्क दिए जा रहे हैं। बॉर्डर पर प्रशासन की टीम मजदूरों की गिनती करके डिटेल अपडेट करती है। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का असर बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में लगातार मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 472 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 8470 पहुंच गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब कोरोना के कुल केसों की संख्या 8470 हो गई। पिछले 24 घंटे में कुल 472 मामले सामने आए, जबकि 187 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक दिल्ली में 3045 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की वजह से आज दिल्ली में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण हुई कुल मौतों की संख्या 115 हो गई है। राजधानी में अब कोरोना वायरस के कुल 5310 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,19,000 से अधिक टेस्ट करवाए जा चुके हैं। चीन से हो रहे लोग पलायन, दुनिया कर रही चीन से नफरत। योगी आदित्यनाथ। जी हां, केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही योगी सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को कोरोना संकट से उबारने में जुट गई है। सरकार की कोशिशें हैं कि लाखों कामगारों की प्रदेश में वापसी के मद्देनजर लोकल को ग्लोबल बनाकर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएं और बदली वैश्विक परिस्थिति में जब चीन दुनिया के अन्य देशों के निशाने पर है तो इसका लाभ उठाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि आज पूरी दुनिया चीन से पलायन कर रही है, एक तरह से नफरत कर रही है। पूरी दुनिया जिस वैश्विक महामारी कोरोना को झेल रही है, प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं चीन है। इन स्थितियों में हमें एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की दरकार है। इस कड़ी में उन्होंने इस सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को 2002 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वित्त मंत्री ने किया ये बड़ा ऐलान। जी हां, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के दूसरे चरण में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों को खुशखबरी दे सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि पहले दिन एमएसएमई को राहत देने के बाद आज कृषि क्षेत्र के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। इसमें कर्ज माफी, किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़े कुल कारखानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। वहीं सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। जी हां, बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज के पहले चरण का ऐलान करते हुए कहा, एमएसएमई जो देश का रीढ़ है और 12 करोड़ लोगों को यह सेक्टर रोजगार देता है। इस सेक्टर को राहत पैकेज में से 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 37 कोरोना के नए मामले आए सामने, कुल 4,222 संक्रमित। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में प्रदेश में गुरुवार को 37 नए केस सामने आए। इनमें भोपाल में 25, जबलपुर में 10 और भिंड, सिहोरा में एक संक्रमित मिला। भोपाल में अब संक्रमितों का आंकड़ा 931 पर पहुंच गया है। जिस तरह राजधानी में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां सप्ताह के आखिर तक 1000 मरीज हो जाएंगे।